Hello everyone. So the question that we have over here is, if a manufacturer sells a product to a wholesaler with a 16.66% profit margin, the wholesaler then sells to a dealer with 9.09% profit margin. The dealer sells to the retailer with a 10% profit margin, and the retailer sells to the customer at 8.33% profit margin for a final price of, that means retailer ने final price में कितने में बेच दिया customer को 4680 में. So what is the approximate इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपसे पूछी हुई है ऑफ द प्रोडक्ट. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले जो ये परसेंटेजेस हैं इनको हम लोग देख लेते हैं. तो आई नो कि जो 16.66% जो प्रॉफिट मार्जिन है, 16.66% एज अ फ्रैक्शन अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/6 के बराबर होता है. तो होलसेलर जो है देन सेल्स टू द डीलर विद अ 9.09% प्रॉफिट मार्जिन. 9.09% प्रॉफिट मार्जिन, दैट मीन्स प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि 1/11 जो है वो रहा होगा, राइट, एज अ फ्रैक्शन अगर आप देखें. द डीलर देन सेल्स टू अ रिटेलर विद 10% प्रॉफिट मार्जिन. 10% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है एज अ फ्रैक्शन 1/10 का प्रॉफिट. एंड द रिटेलर सेल्स टू द कस्टमर एट एन 8.33% प्रॉफिट मार्जिन. 8.33% के प्रॉफिट मार्जिन का मतलब एज अ फ्रैक्शन आप कह सकते हैं कि 1/12 जो है वो आप प्रॉफिट कह सकते हैं. फाइनल प्राइस जो है वो 4680 में बिक रही है. तो इनिशियल जो है वो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट कितनी पड़ी होगी आपसे पूछा हुआ है. तो अब मान लीजिए कि एक्स जो है वो उसको कॉस्ट पड़ी हो. एक्स का अगर मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ा हो और मुझे पता है कि उसने 16.66% प्रॉफिट मार्जिन के साथ या 1/6 के प्रॉफिट के साथ जो है वो चीज़ बेची हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ वो जो उसको बेचा होगा वो 7/6 में बेचा होगा. एक्स इंटू 7/6 में उसने बेचा होगा, राइट. उसके बाद जिसको उसने बेचा उसने क्या किया, उसको 9.09% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचा. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि उसको जितने में इसने बेचा, ये उसको x इंटू 7/6 इसको कॉस्ट पड़ा और उसको उसने बेच दिया 12/11 में, राइट. 1/11 का प्रॉफिट है, दैट मीन्स 1 + 1/11 में उसने उसको बेच दिया. सिमिलरली जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे 10% प्रॉफिट मार्जिन, तो 10% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है जो उसको आप सेल करेंगे, आप उसको सेल करेंगे 11/10 में, राइट. सिमिलरली रिटेलर ने भी 8.33% प्रॉफिट मार्जिन, दैट मीन्स 1/12 उसने भी ज्यादा किया. 1/12 ज्यादा किया, दैट मीन्स क्या होता है 13/12 ही तो किया, 1 + 1/12, दैट मीन्स ये 13/12. और इस प्रकार से आपकी फाइनल कॉस्ट जो कस्टमर को पड़ी वो 4680 पड़ी. तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है निकालनी है. तो ये आपका 12 से 12 जो है ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाने वाली है. आपका 11 से 11 भी यहाँ से ये चीज़ जो है वो कैंसिल हो जानी है. तो योर एक्स विल बी इक्वल टू 4680 into 6 into 10 upon 7 into 13 upon 7 into 13. This is 13, these are 39, and then you have 78, so this is 360 into 6 into 10 by 7. That means x की वैल्यू जो है वो 360 into 6 आप कर लिए 2160 by 7 into 10. तो उसको कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, so this will be 308.6 के लगभग बराबर आ जाएगी इस चीज़ की पर्टिकुलर की वैल्यू इंटू 10. दैट मीन्स योर एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 3086, विच इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है. सो लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव. So yes, I have option B as the right answer, which is 3086.